प्रिय विद्यार्थियों, प्यारी सी वीडियो में, नन्ही सी वीडियो में हम समझने वाले हैं विरंजक चूर्ण के बारे में डिटेल से जानकारी। देखो, अभी तक आपने हज़ारों वीडियो यदि देख ली हैं, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप लास्ट तक नहीं बने रहोगे तो ये जो टॉपिक है आज आपसे छूट जाएगा और आप अपने विज्ञान में 4 नंबरों का नुकसान कर लोगे। आता है भाई, ऐसे टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए ही ऐसे टॉपिक बनाए गए हैं। 2024 का आप पेपर उठा के देख लो, त्रैमासिक उठा के देख लो, अर्धवार्षिक उठा के देख लो, आपको ये एग्जाम्पल और क्या कह देते टॉपिक डायरेक्ट दे दिया जाएगा। और यदि आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो कर लिया नुकसान। तो समझ रहे हैं ना? तो देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान देना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है आपको। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ, ठीक है। जो हमारा जलीय सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको आप जानते हैं, नॉर्मल भाषा में कहें तो ये है नमक। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, या फिर यहाँ पास अपन कह सकते हैं क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो इधर आप एक शब्द अपने से ऐड कर लेना, गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम नमक और पानी के विलयन से, नमक प्लस पानी, इनसे एक विलयन बनाएंगे, इससे हम क्या करेंगे कि विद्युत अपघटन कराएंगे, क्लोरीन गैस का निर्माण होगा या फिर क्लोरीन का निर्माण होगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। और मेरे साथ यदि एक बार दोहरा लेते हो आप तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली जाएगी और आप अपने पेपर में कुछ बहुत अच्छा कर पाओगे। इतनी बात ध्यान में रखकर चलना। तो हमने अपनी क्लोरीन गैस का या फिर क्लोरीन का निर्माण कर लिया। आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है, शुष्क बुझे हुए चूना, ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको अपन CaOH2 कहते हैं, है ना, CaOH2 कहते हैं अपन बुझे हुए चूने को। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो उससे निर्माण होता है दोस्तों विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण आप समझ गए कि क्या कहलाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना होगा, सॉरी थोड़ा सा आपका क्या कह देते हैं, कैमरा हिल रहा है। शुष्क बुझा हुआ जो हमारा चूना होगा CaOH2, इस पर जब हम क्लोरीन गैस का क्या कराएंगे, क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो उधर पास हमको क्या देखने को मिलेगा, उधर पास हमको देखने को मिलेगा विरंजक चूर्ण, और इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इतनी बात समझ गए आप, ठीक है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण का। ये देखो, ये छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं आपसे। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चन में कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। सूत्र कुछ नहीं, सूत्र है आपका CaO, ठीक है, Cl2। तो Cl2 आपकी क्या हो गई भाई? क्लोरीन हो गई, ठीक है। क्या हो गई? ये क्लोरीन, Cl2 हो गई आपकी क्लोरीन, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये टोटल क्या है? ये टोटल है आपका विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण आप टोटल समझ गए कि क्या कहलाता है। अब देखो, अभिक्रिया के स्वरूप में इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, अभिक्रिया के स्वरूप में इस चीज़ को कैसे समझे, तो ध्यान से देखना। ये क्या है पहले तो आप इसको समझो, CaOH2 क्या बताया अभी अपन ने इसको, ये क्या है दोस्तों? सॉरी, ये थोड़ा सा 2 अपना गलत जगह पास लिखा है। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आप क्या करेंगे, आप क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो उससे आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, उससे आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। ये Cl2 क्या है? गैस ही तो है दोस्तों। Cl2 किसको दर्शाता है? गैस को तो दर्शाता है। तो सीधा सीधा सा फंडा है आपका, CaOH2 में आप क्या करेंगे, Cl2 की क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो CaCl2 का निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। साथ ही साथ आपको जल भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको जल भी प्राप्त होगा। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से। अब देखो, अब हम जानते हैं
कि जो विरंजक चूर्ण है उसका निर्माण तो हो गया, तो किसी भी पदार्थ की निर्माण करने बस से कुछ नहीं होने वाला। विशेषतः जब हम उस उत्पाद से कुछ पैसे कमा सकें या फिर किसी कंपनी में उसका उपयोग कर सकें, तो उसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ को बनाने का। मान के चलो मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने विरंजक चूर्ण बनाया, अपन है तो नहीं वैसे मान लिया, गणित की भाषा में मानते हैं ना, इसमें भी मान लेते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है, ठीक है, उसको मैं क्या हूँ, वैज्ञानिक हूँ, तो मैंने बनाया। अब बनाने बस से काम तो चलेगा नहीं, अब उसके गुण हमको जानना पड़ेगा कि विरंजक चूर्ण का क्या गुण है। अब गुण जानने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो किस कंपनी के लिए सही रहेगा। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने तय किया कि जो भैया हमने जो विरंजक चूर्ण बनाया है, ये वस्त्र उद्योग के लिए एक नंबर चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है। जो हमारा वस्त्र उद्योग होता है उसमें हम विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो जो कपड़ा है, कपड़े में जो कलर का इस्तेमाल करते हैं, उस कलर के विरंजन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का, है ना। कपड़े को अब हम साफ कर रहे हैं, कहाँ पास, अपने वस्त्र उद्योग में, अपने वस्त्र उद्योग फैक्ट्री में। किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, तो कपड़े को साफ करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, या फिर कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग आएगा इधर, किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक कंपनी में, मैं एक वैज्ञानिक हूं, तो मैंने अपना प्रोडक्ट विरंजन चूर्ण एक कंपनी में पहुंचाया। अब जैसे वस्त्र उद्योग है, ऐसे बहुत सारे उद्योगों को, बहुत सारी कंपनियों को पता चला कि मार्केट में विरंजन चूर्ण नाम का कोई रसायन आया है जो हमारी कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है। तो ऐसी कई कंपनियां आई मेरे पास और उन्होंने मेरे से कहा कि हम रसायनों के लिए उपचायकों रसायनों के उपचायक, तो कई कंपनी में रसायनों के उपचायक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, उपचायक के रूप में। जैसे नॉर्मली बहुत सारे उपचायक, जैसे पेट में हमारे क्या हो रहा है, पेट में हमारी अम्लता बढ़ गई, तो उसको उपचायक करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियों में रसायनों का उपयोग या फिर हम विरंजकों का उपयोग करते हैं रसायनों के उपचायक के रूप में, उसको एक प्रकार से संक्षारित टाइप करने के लिए। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। अब जैसे आप बिसलरी की बोतल वाला पानी पीते होगे, कभी ट्रेनों में गए होगे, बस में गए होगे, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां वाली बोतल आपके पास आई होंगी। एक्वा बेस्ट हो गई, एक्वाफिना हो गई, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी आपके पास आप पानी देने के लिए आए होंगे। बहुत सारे लोग बेचने वाले लगे रहते हैं। तो वो जो बोतल रहती है दोस्तों, मैं बोतल ही बना दे रहा हूँ, ये जो बोतल है इसमें है पानी। क्या है इसमें है पानी। अब ये जो पानी है दोस्तों, जिस कंपनी में बना है उस कंपनी में पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। घर में जो ऊपर टंकियां लगी होती हैं, आपने देखा होगा, पक्के मकान होते हैं, ऊंचे मकान होते हैं, उनमें टंकियां होती हैं। टंकियों में जीवाणु को मुक्त करने के लिए, जीवाणु को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी वीडियो में आपने समझा विरंजक चूर्ण के बारे में। अगली वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे आप टॉपिक समझोगे, और जो विज्ञान सीरीज है जिसमें ऐसे बहुत सारे डाउट सॉल्विंग वीडियो डले हुए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जरूर से उस प्लेलिस्ट को सेव करें और अपने सारे विज्ञान से संबंधित डाउटों को क्लियर करें। फिर मिलेंगे अगली इसी प्रकार की प्यारी सी वीडियो के साथ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उसको आप जरूर देखें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी करें।